हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में जो वचन कहते हैं, वचन का मतलब कोई कथन कहना, कोई आश्वासन देना, कोई प्रोमिस करना, वादा करना, ये सभी क्या होते हैं? वचन होते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से होता है। वह जिसके द्वारा विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में हम तीन प्रकार के वचन देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। संस्कृत में एक अन्य होता है, उसे कहते हैं द्विवचन। अब हम देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी हमें एक संख्याओं का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, ये सभी क्या है? एक वचन है। आदि हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन ही होते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही एक वचन ही रहते हैं, वह बहुवचन हो ही नहीं सकते। इसके कुछ उदाहरण हैं, वो हम देखते हैं। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, यानी जो खाद्य जो खनन गिरियों द्वारा जो ये लोहा अयस्क है ना, ये सभी जो खदानों की खोदने के पश्चात निकाले जाते हैं बाहर खनिज पदार्थों के नाम अधिकांशतः क्या होते हैं? एक वचन। जैसे सोना अधात्विक खनिज है, चांदी अधात्विक खनिज है और लोहा धात्विक खनिज है, स्टील वह अधात्विक खनिज है। इन सभी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? एक वचन के। पानी, दूध, ये सभी देखो द्रव्य पदार्थ को किसमें रखा जाता है? अधिकांशतः द्रव्य पदार्थों को एक वचन में के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे घी हो गया, ये भी क्या है? द्रव्य पदार्थ है। जनता यानी सभी लोगों को, एक जनता यानी समस्त संसार में रहने वाले प्राणी है ना, मनुष्य प्राणी, उन सबको जनता कहते हैं। आग, आकाश, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, यानी जो भाव होते हैं उनको भी एक वचन के अंदर रखा जाता है। जैसे झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान यानी वस्तु, ताश यानी कोई खेलने की ताश होती है उसे, सहायता यानी किसी की सहायता करना, सहयोग करना, तेल द्रव्य पदार्थ हो गया, वर्षा बारिश होती है उसे, जल द्रव्य पदार्थ हो गया, क्रोध ये भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्षमा ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। इन सभी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? इन सभी को एक वचन के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम देखते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। विकारी पद के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मेरे, काले, इन सभी में क्या आ रहा है? बहुवचन आ रहा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक से ज़्यादा संख्याओं का बोध हो रहा है, इसलिए भी हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। हिंदी में निम्न शब्दों को
हिंदी में निम्न शब्दों को सदैव बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हाल, चाल, ये सभी किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? इन सभी उदाहरणों को बहुवचन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये सभी सदैव ही बहुवचन ही होते हैं। ठीक है, बहुवचन यानी एक से ज़्यादा संख्याओं का वे विकारी शब्द, वे विकारी पद जो हमें एक से ज़्यादा संख्याओं का बोध करवाते हैं वह बहुवचन कहलाते हैं। और ऐसे उदाहरण हमने देखे जो सदैव ही बहुवचन ही होते हैं। ठीक है, जिनमें आंसू हो गया, होश हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, भाग्य हो गया, आदरणीय हो गया, व्यक्ति हो गया, हेतु, प्रयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल, ये सभी क्या हो गए? बहुवचन हो गए। ठीक है, हमने वचन के भेद, उसकी परिभाषा, जो सदैव एक वचन रहने वाले उदाहरण तथा सदैव बहुवचन रहने वाले उदाहरणों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं वचन परिवर्तन के भी अलग अलग नियम होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करने हेतु अलग अलग नियम होते हैं और उन नियमों का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे शब्दांत यानी शब्द के अंत में आ हो तो उसके स्थान पर ए लगाकर उसे बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कमरा, कमरा का लिखते हैं कमरे, लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। यानी इन समस्त उदाहरणों में इन समस्त उदाहरणों के अंत में आ वर्ण आ रहा है और इसके स्थान पर हमने ए शब्द, ए वर्ण जोड़कर इसे बहुवचन में परिवर्तन कर दिया है। अब दूसरा जो नियम है शब्दांत यानी शब्द के अंत में अ होगा और उसके स्थान पर ए लगाकर उसे बहुवचन में परिवर्तन कर देंगे। जैसे पुस्तक है तो पुस्तकें, बादल है दाल है दालें, राह यानी राहें, राह का अर्थ क्या होता है? रास्ता, पथ, राहें, इस प्रकार से। ठीक है, अभी तक हमने दो नियम देख लिए हैं। पहला आ होगा और उसके स्थान पर हम ए जोड़ देंगे जिससे उसका वचन परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा देखा था जो वर्ण है वो क्या होगा? अ होगा, उसके स्थान पर ए जोड़ देंगे तो वह वचन परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दीवार है तो दीवारें, सड़क है तो सड़कें, ये भी शब्द के अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है और उसके स्थान पर हम क्या जोड़ रहे हैं? ए जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो तीसरा नियम है शब्दांत में आए आ के स्थान पर ए जोड़ देते हैं। पहले अ के स्थान पर ए जोड़ा, फिर ए जोड़ा। इसी प्रकार से अब जैसे बाला तो बालाएं, कविता तो कविताएं, कथा कथाएं, इन सभी में क्या जोड़ रहे हैं? ए। ठीक है, और इनमें क्या आ रहा है? शब्द के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। उसके स्थान पर हम क्या जोड़ रहे हैं? ए जोड़ रहे हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी शब्द को बदल नहीं रहे हैं, उसके साथ में क्या जोड़ रहे हैं? इस शब्द को और इस वर्ण को और जोड़ देते हैं। अब अगला है चौथा नियम, ई दीर्घी वाले शब्दों के अंत में या शब्दों को जोड़ देते हैं। जैसे दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, नदी, नदियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। आपको एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बहुवचन
होगा उसमें दीर्घ मात्रा नहीं आएगी, ना ही उसमें आ की मात्रा, ना ही उसमें ई की मात्रा आएगी बड़ी ई की, ना ही उसमें बड़े ऊ की मात्रा भी नहीं आएगी। यानी दीर्घ और लघु दो दीर्घ ई होते हैं, दो प्रकार के लघु और दीर्घ, दो प्रकार के ऊ होते हैं लघु और दीर्घ। यानी जो दीर्घ ऊ और दीर्घ ई कदापि कभी भी बहुवचन में नहीं आएंगे। यानी बहुवचन सदैव ही छोटी मात्रा ही आती है, जैसे ई, छोटी ई, बड़ा ऊ आदि। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखे थे। इस उदाहरण में हमने देखा कि शब्द के अंत में क्या होगा, बड़ी ई, और उसके बाद में इसके स्थान पर ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ई हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या शब्द जुड़ जाएगा और वो वापस किसी स्थिति में आ जाएगा, वह बहुवचन बन जाएगा। अब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या, तो या क्या आ जाए, या आ जाए, तो उसके स्थान पर क्या जोड़ना है, या। जैसे चिड़िया चिड़िया, डिब्बिया डिब्बिया, गुड़िया तो गुड़िया, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए अगला है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ या ऊ, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ ए लगाकर उसे बहुवचन में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे देखिए वधू तो वधुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, इन सभी में जैसे देखो यहाँ कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है, दीर्घ ऊ का, यहाँ पर लघु ऊ का, यहाँ पर भी दीर्घ ऊ का, लेकिन जो इसका रूप परिवर्तन हुआ, बहुवचन हुआ, उन सभी में क्या आ रहा है, छोटा ऊ ही आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ई या ई स्वरांत वाले, स्वरांत यानी स्वर के अंत में आने वाले शब्दों के साथ यो लगाकर अथवा ई की मात्रा को ई में परिवर्तन कर कर बदल कर, यानी बहुवचन में छोटी मात्रा ही आती है, न ही बड़े ऊ की मात्रा आएगी, न ही छोटी न ही बड़ी ई की मात्रा आएगी। बहुवचन बनाने के लिए या तो बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा ही नहीं, छोटे ऊ की मात्रा का ही प्रयोग होगा, या फिर छोटी ई की ही मात्रा का प्रयोग होगा, तभी वह बहुवचन बन पाएगा, अन्यथा वह बहुवचन नहीं बन पाएगा। जैसे जाति का जातियों, क्या लगा देंगे, स्वर के अंत में ई या ई, छोटी या बड़ी दोनों में से कोई एक होगा और उसे बदलेंगे तो क्या जोड़ेंगे, नियो। रोटी का रोटियों, देखो छोटी ई लगेगी, है ना। अधिकारी तो अधिकारियों, लाठी का लाठियों, नदी का नदियों, नदी का देखो नदिया भी आया था और नदियों भी आया था, गाड़ी गाड़ियों। ठीक है, यानी इसके स्थान पर इन सभी शब्दों के अंत में ई या छोटी या बड़ी ई है, लेकिन इसको हम बहुवचन बना रहे हैं तो यो वर्ण को जोड़ देते हैं, यो। और अगर ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, उसको भी हम किस में बदल देंगे, छोटी ई में बदल देंगे। यानी बड़ी ई, बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा ही नहीं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ना ही बड़े ऊ का होगा, ना ही छोटे ऊ का प्रयोग बहुवचन में होता है। यानी बहुवचन में सदैव ही छोटे ऊ या छोटी ई का ही प्रयोग होता है। अगर आप बड़े ऊ या बड़ी ई का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वो स्वतः ही आपका वो शब्द गलत हो जाएगा। अब एक वचन शब्द के साथ जन गण वृंद वर्ग हर मंडल परिषद आदि लगाकर भी इन्हें बहुवचन में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे गुरु शब्द है और गुरु में गुरुजन, ये बहुवचन बन गया। लेखक है, लेखक वृंद, ये भी बहुवचन बन गया। भक्त का भक्तजन, ये भी बहुवचन बन गया। अध्यापक अध्यापक गण, ये भी बहुवचन बन गया।
युवा युवा वर्ग, अध्यापक अध्यापक गण, खेती खेती हर, मंत्री मंत्री मंडल, विधान विधान परिषद, ये सभी भी क्या हो गए, बहुवचन हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेष, इसके अंतर्गत भी कुछ विशेष बातें होती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इन विशेष बातों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे संबोधन शब्दों में ओ न लगा कर ओ का प्रयोग ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए, यानी ओ, इसमें ये मात्रा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे भाइयों भाइयों, इसमें भाइयों ही होगा, यानी अधिकांश बहुवचन में हम किसका प्रयोग करते हैं, ओन का, ओन, इसका प्रयोग ओन, आधा न का थोड़ा इसमें प्रयोग होगा, लेकिन इसमें न का प्रयोग नहीं होगा। संबोधन करते हैं उसमें, संबोधन शब्दों में बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों, इन सभी शब्दों में इस ओन की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। इसके स्थान पर किसकी मात्रा का प्रयोग होगा, ओ का ही प्रयोग होगा। पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं। जैसे चाचा, माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा, भतीजा, साला से भांजे हो जाता है, भतीजा से भतीजे हो जाता है, साला से साले हो जाता है, लेकिन चाचा का चाचे नहीं होता है, माता का माते नहीं होता है, दादा का दादे नहीं होता है, बाबा का बाबे नहीं होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन ही होते हैं। ठीक है, इनका एक वचन बहुवचन दोनों में एक ही प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, यानी दोनों समान ही होते हैं। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए, ये बात भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। अधिकांश हम बहुवचन में ओन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो संबंध सूचक शब्द है, रिलेशनशिप वाले रिलेशन यानी संबंधवाचक जो शब्द है, हम हमारे रिलेशन को जोड़ते हैं, उन शब्दों में हम ओन का प्रयोग नहीं करते हैं। विभक्ति रहित आकारांत से विभक्ति नहीं होगी, भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते, यानी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं वो भी क्या नहीं होते, परिवर्तन नहीं होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों ही वह समान होते हैं। जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, ये जो सभी शब्द हैं वह सदैव ही एक समान रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और हैं। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल है तो अ से क्या बनाते हैं हम, ए लगाते हैं, न कि स्कूल्स, स्कूल्स नहीं कहेंगे, इसे बहुवचन बनाएंगे तो स्कूले होगा। कागज है तो कागजों होगा, नहीं कागजात, कागजात अंग्रेजी में होता है, हिंदी में क्या होगा। हिंदी के शब्द विदेशी शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं और हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी के नियम ही उसमें लागू होंगे, नहीं अंग्रेजी के होंगे। अंग्रेजी में स्कूल का बहुवचन होगा स्कूल्स, कागज़ का बहुवचन होगा कागजात, ये अरबी फारसी के शब्द हैं इसलिए। ठीक है, भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तू। ठीक है, अब निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, और जैसे कुछ शब्दों को हमने देखा कि वो दोनों में समान होते हैं, एक वचन भी समान होता है, बहुवचन भी समान होता है, लेकिन एक जो शब्द है, कुछ शब्द हम उदाहरण देखेंगे उनमें है कि वह सदैव एक वचन ही होंगे,
जैसे पहले भी इनके बारे में हमने चर्चा की थी। जनता, वर्षा, हवा, आग, ये समस्त जो शब्द हैं वह सदैव ही एक वचन ही रहते हैं। और ये कुछ विशेष बातें भी हमने देख ली थी, इसमें मैं एक बार वापस बता देता हूँ। पहली विशेष बात थी ओ शब्द है वो अधिकांशतः हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारे संबंध सूचक शब्द हैं उनमें उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें हम, ये बिंदी होती है न, इसका उच्चारण हम न से करते हैं, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, जैसे बहनों में, भाइयों में। अब पारिवारिक संबंध सूचक जो शब्द होते हैं और जो अधिकांशतः देशज शब्द होते हैं वह सभी भी क्या होते हैं, दोनों में समान प्रयोग होते हैं। चाचा, चाची, चाचा, चाची, चाचा, मामा, दादा, बाबा, ये सभी क्या है, ये समस्त जो शब्द हैं वह समान होते हैं। लेकिन जो भांजा, भतीजा, साला, भाग, ये सभी क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। और जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वह कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। उसके अधिकांश हमने उदाहरण देखे थे। बालक, भूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, भोटू, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, हुरू, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, ये सभी हमने उदाहरण अभी देखे थे। अब देखते हैं विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन बनते हैं। विदेशी भाषा के कोई भी जो शब्द है अगर उसे बहुवचन में बनाना है तो हिंदी के नियमों का ही उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, न कि जो विदेशी भाषा का शब्द है विदेशी भाषा के नियम इसमें लागू नहीं होंगे। उसमें हमने एक स्कूल का उदाहरण देखा था और एक कागज़ का उदाहरण देखा था। और अगला जो विशेष बात थी, जो भगवान के लिए, यानी भगवान के लिए या निकटतम वस्तु होती है उसके लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और फिर अंत में हमने छठी विशेष बात देखी थी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही एक वचन होते हैं, जिसमें जनता, वर्षा, हवा, आग, ये सभी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम और मिलेंगे।